नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर निखिल शर्मा और आज आप सभी से जुड़ा हूं आयुर्वेद के एक बहुत ही फेमस विषय जिसे शिलाजीत हम बोलते हैं उसके बारे में बात करने के लिए। शिलाजीत हमारी धारणा ये है कि यह सिर्फ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में ही यूज़ होता है। इसी धारणा को बदलने के लिए आज हम बात करेंगे और अन्य कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिलाजीत हिमालय की ऊपरी तराइयों के दरारों में पाया जाता है। यह प्लांट रेसिड्यू है जो कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस से मिलता है। शिलाजीत के केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे अत्यधिक मात्रा में फॉल्विक एसिड नाम का पदार्थ पाया जाता है। इसके साथ साथ में इसमें ह्यूमिक एसिड और सेलेनियम नाम से भी सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे नेचुरल मिनरल भी होते हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं लेकिन बहुत उपयोगी माने जाते हैं। इसमें बहुत सारे ओलिगो मिनरल्स पाए जाते हैं जिसका अपने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। टोटल इसमें 84 नंबर्स में मिनरल्स पाए जाते हैं जिनके अपने अपने हेल्थ बेनिफिट होते हैं, इसीलिए यह बेस्ट न्यूट्रिटिव टॉनिक माना जाता है। अब इसके साथ में हम शिलाजीत की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। इसके क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले जैसे हम जानते हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड तो करता ही है, लेकिन आयुर्वेद में इसे रसायन की संज्ञा दी गई है। रसायन से हम समझते हैं यत जरा व्याधि नाशनम, जो जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि मतलब रोगों का नाश करता है। तो इसके दो बेनिफिट बनते हैं, प्रिवेंटिव बेनिफिट भी बनता है और एक थेरेपेटिक बेनिफिट भी बनता है। मतलब हम इसको रोगों की प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रोगों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं तो सबसे पहले यह मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करता है। ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, बैलेंस करता है। इसमें भी विशेष रूप से फैट मेटाबॉलिज्म पे ये काम करता है। इसीलिए ये जितने भी हमारे फैट से संबंधित हमारे जो रोग होते हैं जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, थायराइड, उन सभी में इसका परम उपयोग होता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा बेनिफिट है ये डीजनरेशन पे काम करता है। डीजनरेशन को ही हम एजिंग का प्रोसेस कहते हैं। यह जगह जगह शरीर के जगह जगह पार्ट्स में हो सकता है। जैसे अर्थराइटिस, एंटी अर्थराइटिस प्रॉपर्टी भी इसमें बखूबी पाई जाती है। इसके लगातार सेवन से हम अर्थराइटिस की जो प्रोग्रेशन है उसको रोका जा सकता है और स्लो किया जा सकता है। यह रिपेयरिंग भी करता है, इसीलिए इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे रोगों में अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है। सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर इसको सारे डिजनरेशन वाले जो रोग हैं उसमें बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अब इसके साथ में तीसरा उपयोग इसका आता है। रिसर्चेज ये कहती हैं कि यह कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, इसीलिए इसको अल्जाइमर जैसे डिजीज़ में बहुत उपयोगी माना गया है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अल्जाइमर डिजीज़, इस तरह के माइंड से संबंधित सभी रोगों में इसका हमें उपयोग करना चाहिए जिससे हम हेल्थ बेनिफिट उठा सकें। डिजनरेशन के साथ साथ यह स्टेमिना भी बढ़ाता है क्योंकि ये मसल मास को स्ट्रेंथ देता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाता है। इसीलिए स्टेमिना बढ़ाते हुए यह ईडी, पीएम जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में हज़ारों सालों से यूज़ होता आया है। इसके साथ साथ में जनरल वीकनेस, एंग्जाइटी सिंड्रोम और फैटीग सिंड्रोम में भी इसका बहुत ही उपयोग है। तो इन सारे रोगों के लिए और इन सारे रोगों को प्रिवेंट करने के लिए हमें एक निर्धारित मात्रा में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इन सभी यूजेस के अलावा शिलाजीत को शास्त्र के अनुसार हम जो यूज़ करते हैं वो मेद रोगों में यूज़ करते हैं। मेद रोगों में हमारे ओबेसिटी भी आता है, वेट का अत्यधिक बढ़ जाना, वसा का मात्रा शरीर में बढ़ जानी, हाइपर कोलेस्ट्रॉल और गॉल ब्लैडर स्टोन को डिसइंटीग्रेट करने के लिए भी यह इस्तेमाल होता है। तो ये अभी हमने सारे शिलाजीत की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। अब मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट इन सभी रोगों के माध्यम से आते हैं और मैं उनमें तरह तरह की मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता हूँ। कुछ समय से मैंने आयुकर्मा शिलाजीत रेजिन के नाम से एक प्रोडक्ट आता है वो मैंने यूज़ करना शुरू किया और इन सभी रोगों में, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। पेशेंट्स को आराम मिल रहा है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आयुकर्मा शिलाजीत रेजिन हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने रोगों को प्रिवेंट कर सकें और हेल्थ बेनिफिट्स पा सकें। तो इसी के साथ में मैं आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये है आयुकर्मा का शिलाजीत रेजिन। आइए इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ये क्या क्या ऑफ़र करते हैं। ये रेजिन फॉर्म में आता है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं शिलाजीत के नाम से जो कि कैप्सूल, चूर्ण, टैबलेट फॉर्म में आते हैं, मगर मेरे एक्सपीरियंस से जो रेजिन फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, जल्दी सॉल्युबल होता है
और एब्जॉर्ब होता है, तो इसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। इसकी डोजेज में हम आते हैं तो पी साइज़ का इसकी ड्रॉप हमें लेनी है, जो कि हम अनुपान के रूप में ल्यूक वार्म मिल्क या ल्यूक वार्म वाटर हम ले सकते हैं। इसमें भेद ये है कि अगर आप वीकनेस के लिए ले रहे हैं, स्टेमिना के लिए ले रहे हैं, इस तरह किसी भी पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, तो दूध के साथ में इसको लेना सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर आप, जैसे मैंने बताया था, मेद रोगों के लिए ओबेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, थायराइड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, तो गुनगुने पानी में इसको यूज़ करना बेस्ट रहता है। तो जैसा रोग है, जैसी नीड है, उसके हिसाब से हम अनुपान बदल सकते हैं। आयुकर्मा शिलाजीत रेजिन सर्टिफाइड होके आता है इसकी प्योरिटी के लिए। इसमें सारी अशुद्धियों को दूर किया जाता है, शास्त्रोक्त विधि से इसकी प्यूरिफिकेशन की जाती है। उसके साथ साथ में इसमें मेंशन है कि इसका डोजेस क्या है, 200 mg टू 250 mg पर सर्विंग के हिसाब से। इसके साथ में 3 तरह के टेस्ट होते हैं जो कि हम शुद्ध शिलाजीत को पहचानने के लिए घर पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर टेस्ट आता है। इसमें हम जब भी प्योर शिलाजीत को गर्म करेंगे तो वो पिघल के धीरे धीरे एक लाइक सॉफ्ट जेली सब्सटेंस की तरह बना देगा, रेसिड्यू फॉर्म में सॉफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही ठंडा होगा वह एकदम हार्ड हो जाएगा। तो ये एक पहचान हम एक फिजिकल प्रॉपर्टी के तौर पे कर सकते हैं। दूसरा आता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। हम 1 गिलास पानी के अंदर अगर प्योर शिलाजीत को हम छोड़ेंगे इसकी 1 ड्रॉप, तो वह बिना बिल्कुल घुलनशील हो जाता है, बिना रेसिड्यू छोड़े। ये भी उसकी एक पहचान है। कोई रेसिड्यू अगर बचता है तो वो शिलाजीत प्योर नहीं होता है। तीसरा जो टेस्ट आता है फ्लेम टेस्ट, ये बहुत ही फेमस है, बहुत लोग जानते होंगे। शिलाजीत को अगर हम गर्म करते हैं तो वो बबल्स की तरह एक उसमें से आवाज़ आती है, तो इसका मतलब वो प्योर है। अगर उसमें धुआं निकलता है या बदबू आती है तो वो इम्प्योर माना जाता है। तो ये सभी टेस्टों पे ये शिलाजीत खरा उतरा है, और इसका थेरेपेटिक यूज़ भी मैंने करके देखा है, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है, पेशेंट्स को भी बहुत बेनिफिट मिला है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये आयुकर्मा शिलाजीत रेजिन आप सभी रोज़मर्रा अपनी डेली यूजेस में यूज़ करें। थैंक यू सो मच।